अस्सलाम वालेकुम। शहीद ख्वाजा अली काजिम, शहीद आगा जान और शहीद नदीम का जश्न खाकी और जनाजा सिकरदू एयरपोर्ट पहुंच चुका है और इस वक्त आप पस मंजर में देख रहे हैं कि हजारों की तादाद में उनके अकीदतमंद जो है वो सुबह सवेरे से ही एयरपोर्ट पे है। ये एक बहुत बड़ा सानिहा था, गुफ्तगू नहीं की जा सकती है, ताहम हम कोशिश करेंगे कि जनाजे के जो मनाजिर हैं वो आप लोगों तक पहुंचाएं और जो तयशुदा शेड्यूल है उसके मुताबिक शहीद के जनाजे को सबसे पहले मरकजी इमामिया जामा मस्जिद ले जाया जाएगा, जहां से नमाज जनाजे के बाद अलमदार चौक, बेनजीर चौक से होता हुआ शाहरा उल्तर से छनी गेल जो इमाम बारगाह है, जहां पे आबाई कब्रिस्तान है, वहां पे इनकी तदफीन की जाएगी। जनाजे के मनाजिर मकबूलियत मिली और दुनिया भर में इनको मिली। आज इन्हीं मुहे के साथ इनको इकट्ठा किया जाएगा। उसी नोहे के साथ उनके जनाजे को लाया जा रहा है जो शुरू में इन्होंने ये नोहा पढ़ा था। एक हजारों की तादाद में है और तूल व अर्ज में सिकरदू के लोग सड़कों पे जमा हैं। जी बिल्कुल, गुज़श्ता दिनों जामशोरों के मकाम पर अलमनाक ट्रैफिक हादसे में शहादत पाने वाले ख्वाजा अली काजिम और सईद जान अली शाह रिजवी की जस्द खाकी इस वक्त स्कर्दू एयरपोर्ट पर पहुंच गई है और इस वक्त आप सामने देख सकते हैं कि इस वक्त एम्बुलेंस में उनको उनकी जस्द खाकी को इमामिया जामा मस्जिद स्कर्दू ले जाया जाएगा, जहां पर नमाज जनाजा अदा करने के बाद अपने आवाई इलाकों में उनकी तदफीन की जाएगी। अगर स्कर्दू शाहरा की अगर बात की है तो एयरपोर्ट से लेकर स्कर्दू तक बड़ी तादाद में जो इनके चाहने वाले हैं वो भी। मैसम काजिम साहब इधर मौजूद हैं, जनाजे के साथ इस्लामाबाद से तशरीफ लाए हैं। सर, बहुत दुख की घड़ी है, बोला नहीं जाता है, आप क्या कहेंगे? अल्फाज नहीं है मेरे पास अल्फाज नहीं। क्या इसलिए तकदीर ने चुनवाए थे तिनके कि बन जाए आशियां तो कोई आग लगा दे। किसी को नहीं पता एक बेटा कैसे जवान होता है और जाकिर अहले बैत। मैं नहीं कुछ कह सकता। जाहिर है इस वक्त मजमूई जज्बात ऐसे हैं कि कोई शख्स अपने दुख का इजहार नहीं कर सकता। लफ्ज बेबस हैं। सिर्फ हम आपको लाइव मनाजिर दिखा सकते हैं कि हजारों की तादाद में लोग सुबह सवेरे से एयरपोर्ट पे जमा थे। जैसे ही इस्लामाबाद से उनके जनाजे को सिकरदू मुंतकिल करने की बात की गई तो सुबह हजारों और लाखों की तादाद में पूरे बल्तिस्तान में शोक की फजा है। हर आंख अश्कबार है और रास्ते में भी जब हम आ रहे थे सिकरदू से तो जगह जगह पे लोग जो है कतारों में खड़े थे और हर आंख अश्कबार थी। ये मनाजिर इतने गमगीन हैं, दिल अंदोज हैं कि बताया नहीं जा सकता। और ख्वाजा अली काजिम और उनके बड़े भाई ख्वाजा नदीम और आगा जान जिनका ताल्लुक शिकर से था, स्कर्दू एयरपोर्ट से उनके जनाजों को मरकजी इमामिया जामा मस्जिद की तरफ
ले जाया जा रहा है, जहाँ पे गंबा सिकरदू में पूरे शहर में, पूरे सिकरदू में बल्कि पूरे बल्तिस्तान के तूल अर्ज में मजालिस बरपा हैं और हर आंख जो है उनको याद कर रही है और अश्कबार है। इस वक्त आप लाइव मनाज़र देख रहे हैं स्कर्दू टीवी की स्क्रीन पर। ख्वाजा अली काजिम, आगा जान अली शाह रिजवी और ख्वाजा नदीम की जज़्द खाकी इस वक्त एयरपोर्ट पर मौजूद है और एयरपोर्ट से इमामिया जामा मस्जिद की जानिब ले जाया जाएगा। अगर रास्ते में अगर बात की है तो रास्ते में गंबा सिकरदू के मकाम पर पूरा बाजार मुकम्मल तौर पर बंद है। हज़ारों की तादाद में ख़वातीन और मर्द इनके जनाजे की इस्तकबाल के लिए मौजूद हैं। इसी तरह अगर यूल्तर की अगर बात की, आस्ताना की अगर बात किया है तो आस्ताना और यूल्तर के सड़कों पर भी बड़ी तादाद में लोग जमा हैं और ख्वाजा अली काजिम के चाहने वाले, इनको सुनने वाले, इनके मद्दा बड़ी तादाद में मौजूद है। इसी तरह शिगर से भी हज़ारों की तादाद में लोग एयरपोर्ट पर पहुंचे हुए हैं। इन तीनों की जज़्द खाकी को इमामिया जामा मस्जिद ले जाया जाएगा, जहां से इज्तिमाई तौर पर नमाज जनाजा अदा करने के बाद मैयतों को आबाई इलाकों में रवाना किया जाएगा, जहां पर उनकी तदफीन होगी। अगर इस रूट के हवाले से अगर बात किया है तो इसका रूट यूँ तरतीब दी गई है कि यहाँ से इमामिया जामा मस्जिद ले जाया जाएगा, वहाँ से नमाज जनाजा अदा करने के बाद सैयद आगाजान रिजवी की मैयत को शिगर मुंतकिल किया जाएगा, जबकि ख्वाजा अली काजिम और ख्वाजा नदीम जो कि दोनों भाई थे, उन दोनों की मैयतों को छनी रियल इमाम बारगाह के सामने उनकी तदफीन की जाएगी। बहुत बड़ी तादाद में लोग इस वक्त एयरपोर्ट पर मौजूद हैं, हज़ारों की तादाद में लोग मौजूद हैं। ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर जाम है, यहाँ पर तिल धरने की जगह नहीं, जबकि उलमा इकराम से और समाजी शख्सियात भी इस जनाजे में शरीक है, जिसमें ख़ास तौर पर अगर जिक्र किया जाए तो अंजुमन इमामिया बल्तिस्तान से शेख जाहिद हुसैन ज़ाहिरी साहब, शेख सरवरी साहब, इसी तरह आगा अली रिजवी साहब, मेसम काजिम साहब और दीगर जो सियासी व समाजी शख्सियात हैं वो इस जनाजे में शरीक हैं। यकीनन बहुत ही दुख का लम्हा है। हर तरफ अगर देखा जाए तो गम की फ़ज़ा है, फ़ज़ा मुकम्मल तौर पर स्कर्दू की आज सोगवार है। लोग फूट फूट कर रो रहे हैं, ज़ारो कतार रो रहे हैं। यकीनन रिक़त-आमेज़ मनाज़र हमें यहाँ भी देखने को मिल रही है और जब ये मैयतें अपनी आबाई इलाकों में जब पहुँचा दी जाएंगी तो वहाँ पर भी रिक़त-आमेज़ मनाज़र हमें देखने को मिल जाएगी। गुज़श्ता दिन जामशोरों में एक ट्रैफिक अलमनाक हादसे में 4 अमवात हुई, जिसमें ख्वाजा अली काजिम, ज़ैन तुराबी, ख्वाजा नदीम और आगाजान रिजवी जाम शहादत नोश कर गए और उनकी मैयतों को कल शाम कराची मुंतकिल किया गया, जहां पर अब्बास टाउन में उनकी नमाज जनाजा अदा करने के बाद आज सुबह PIA की परवाज़ से उनकी मैयतों को इस्लामाबाद मुंतकिल किया गया और अब से कुछ ही लम्हे कबल तीनों की मैयतों को PIA की परवाज़ 451 के ज़रिए स्कर्दू मुंतकिल किया गया है। जी बिल्कुल आगा, बस इंतहाई तकलीफ़देह और इंतहाई सोगवार मनाजिर हैं। पूरा बल्तिस्तान जो है वो सोग में मुब्तला है और जैसे ही कल उनके हादसे की इत्तला मिली तब से लेकर आज की तारीख तक यानी 2 रोज़ से हर लोग बिल्कुल बेचैन है और तशवीश में मुब्तला हैं। और जिस तरह आज सुबह जो है अली अंजुम इस्लामाबाद एयरपोर्ट से रिपोर्ट में बता रहे थे, कराची के किसी जर्नलिस्ट का हवाला दे रहे थे कि इस हादसे को लेकर भी काफ़ी तशवीश पाई जाती है कि यह हादसा कैसे पेश आया और इस हादसे की शिफाफ तहकीकात का मुतालिबा भी लवाहिकीन की जानिब से किया जा रहा है। और कराची से जो जर्नलिस्ट थे उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में बताया था कि ये इत्तेफाकिया हादसा नहीं है, बल्कि इसके पीछे कुछ महरिकात हो सकते हैं जिस पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को तहकीकात करने की ज़रूरत है। और जैसे ही कल ये वाक़े का पता चला तो हर आदमी जो है वो एक दूसरे से पूछ रहा था और
यकीन नहीं आ रहा था लोगों को कि ये नन्हा सा फूल जो है वो इतनी जल्दी जो है बिखर जाएगा, लेकिन वाकया दुरुस्त ही था। हमें खुद जैसे इतला मिली तो हमें भी यकीन नहीं आ रहा था कि ये इतना प्यारा सा बच्चा, इतना मासूम सा मद्दाह है अहले बैत इतनी जल्दी हमें सोगवार छोड़ जाएगा। लेकिन अल्लाह ताला को शायद यही मंजूर था। जिस तेजी से इस मासूम ने इज्जत शोहरत हासिल की थी वो यकीनन अहले बैत के जिक्र का सदका था और दर बतूल का सदका था कि इतनी कम उम्री में उन्होंने इतनी इज्जत कमाई थी और उन्हें बहुत जल्दी थी। वो छोटी उम्र में ही बहुत कुछ करना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने इतनी जल्दी जो है इतना लंबा सफर तय किया और हजारों लाखों लोगों के दिलों की वो धड़कन बन चुका था। और पूरे पाकिस्तान से जहां जहां से भी लोग हमें भी ताज़ियती फोन कर रहे हैं, इजहार कर रहे हैं, दुख का इजहार कर रहे हैं। ये मनाजिर है इस वक्त, एक पूरा बल्तिस्तान सड़कों पे है और इस एम्बुलेंस जिस एम्बुलेंस में उनके जस्द खाकी को रखा गया है, हम दिखाने की कोशिश करते हैं कि किसी तरह उनके जनाजे का एक मंजर हम आपको दिखा सकें। ये ख्वाजा अली काजिम का जस्द खाकी इस एम्बुलेंस में मौजूद है और लोग दाड़े मार के रो रहे हैं। आहो बुका का एक मंजर है। रोशनी की शाम ही शाम सूरज को पलटाने वाले अली मौजिज़ा दिखा वरना ऐसे ये बिल्कुल ये मनाजिर आपने देखे नौहे। इस वाक़े की मुकम्मल तहक़ीक़ात हो रही है जी बिल्कुल कल से हम यही बात कर रहे हैं कि इस हादसे की मुकम्मल और सख्त जो है इंक्वायरी होनी चाहिए, तहक़ीक़ात होनी चाहिए। ये लवाहिकीन के भी मुतालिबात हैं और बल्तिस्तान के तूल अर्ज में लोग शिद्दत से गम व गुस्से का इजहार कर रहे हैं और हुकूमत सिंध से, हुकूमत पाकिस्तान से और हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान से मुतालिबा कर रहे हैं कि इस वाक़े की तहक़ीक़ात की जाए। चूँकि जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं कराची से जो हमें मिली है उसके मुताबिक जो है इस गाड़ी में जो फॉर्च्यूनर गाड़ी थी जिसने हिट किया था उसमें 6 लोग सवार थे, तो 4 लोग अभी तक मंजर आम में दिखाए नहीं जा रहे हैं। तो ज्यादा खदशा जाहिर किया जा रहा है कि ये एक साजिश इसके पीछे बताई जा रही है जिसको तहकीकात करना, मंजर आम पे लाना निहायत ही जरूरी है। ये मनाजिर हैं इस वक्त ख्वाजा अली काजिम शहीद आगाजान और शहीद नदीम के जनाजे के इस वक्त गंबा सिकरदू से लेके एयरपोर्ट तक जो है आपको सर ही सर और सोगवार और अकीदतमंद नजर आ रहे हैं। हजारों गाड़ियां हैं और लाखों लोग पूरे बल्तिस्तान में सड़कों पे हैं। और जान अली शाह शहीद जो है जिनका ताल्लुक शिगर से था, ये 3 जनाजे हैं। सिकरदू की फजा इस वक्त पूरी सोगवार है और
लाखों की तादाद में शिगर से, खरमंग से, गांछे से और सिकरदू से लोग जो है वो सड़कों पे हैं। लवाहिकीन का मुतालिबा है, जिसको हम बार बार इसलिए दोहरा रहे हैं कि हुकूमत सिंध और हुकूमत पाकिस्तान इस हादसे की सख्ती से तहकीकात करे और इस वाक़े में जो मुलविस अनासर हैं उनको सामने लाया जाए। चूँकि जो कराची से हमारे साथी रिपोर्टर ने जो इन्फॉर्मेशन दी है उसके मुताबिक इस फार्चूनर गाड़ी ने जिसने गलत साइड से आके कार को हिट किया है उसमें 6 लोग सवार थे, जिनमें से 2 लोगों को सिंध पुलिस की तरफ से प्रोटोकॉल में रखा गया है और जबकि 4 लोगों की अभी तक जो है शिनाख्त नहीं बताई जा रही कि वो कौन लोग थे। तो ये वाक़या इंतहाई अफसोसनाक है और इस तरह के वाक़यात का अगर हुकूमत सख्ती से नोटिस ना ले और इस पर इंक्वायरी ना करे तो यकीनन जो है मुस्तकबिल में इसके इस वक्त बिल्कुल पूरा शहर जो है सील हो चुका है, पैक हो चुका है। इंसानी सर हर तरफ नजर आ रहे हैं, गाड़ियां हैं, मोटरसाइकिल हैं और लोग जो है इस हादसे को लेकर दुख और अफसोस का इजहार कर रहे हैं। हम आगा नजम जी बिल्कुल भट्ट साहब, ये बल्तिस्तान की तारीख और बहुत बड़ी लॉस के लिए बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए जो दोनों हमारे सनाखान थे, दोनों ही टैलेंटेड थे और जब भी वो पढ़ते थे कानून में रस घोल जाते थे। यही वजह है कि कल उनकी शहादत की इत्तला मिलने के फौरन बाद ही पूरी पाकिस्तान की फ़ज़ा सोगवार हो गई। हर तरफ आहो भुगा की सदाएं आने लगी। आज सुबह से स्कर्दू में लोग बड़ी तादाद में एयरपोर्ट की तरफ आए और उनके जज्ब खाकी का स्कर्दू पहुंचने का इंतज़ार कर रहे थे और इस वक्त के लाइव मनाजिर हम आपको एयरपोर्ट के बाहर के दिखा रहे हैं, जहां पर जज्ब खाकी को इस वक्त स्कर्दू की जानिब ले जाया जा रहा है। ट्रैफिक जो है वो मुकम्मल तौर पर जाम है, लोग पैदल हैं, बाइकों पर हैं और इस वक्त जो इस रैली का जो पहला हिस्सा है वो तालिबान बेनज़ीर शहीद हॉस्पिटल के पास है, जबकि इसका जो एंड है वो इस वक्त एयरपोर्ट के अंदर ही है। बहुत बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। यकीनन स्कर्दू, शिगर, खरमंग, खबलू हर जगह से लोग यहाँ पर आए हुए हैं और तीनों की जो जज्ब खाकी है उनको इस वक्त इमामिया जामा मस्जिद की जानिब ले जाया जा रहा है। यहाँ पर पुलिस के एहलकार भी बड़ी तादाद में मौजूद है जो कि इस ट्रैफिक के निज़ाम को संभालने के लिए और ट्रैफिक की रवानी को यकीनी बनाने के लिए यहाँ पर डिप्लाई हैं और सिक्योरिटी के भी आज सख्त इंतजाम किए गए हैं। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद है। जो ख्वाजा अली काजिम के जो मद्दात है या जो आगा जान अली शाह रिजवी के जो मद्दात है वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और साथ में जितने भी मातमी अंजुमने हैं वो भी मौजूद है। गिलगित बल्तिस्तान के जितने भी मनक़ात ख़्वान नौ ख़्वान वो सब यहाँ पर मौजूद हैं और वो अली काजिम ख्वाजा और आगा जान अली शाह रिजवी के जो मखसूस कलाम थे वो उन गाड़ियों में भी पढ़ रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। ट्रैफिक जो है वो मुकम्मल तौर पर जाम हो चुके हैं। जिस तरह भट्ट साहब आपने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान के लोगों का मुतालबा है कि इस हादसे की शफाफ तहकीकात की जाए। यकीनन ये कल सामने देखा कि सोशल मीडिया पर इस बात को सब ने उठाया कि इस वाक़े की शफाफ तहकीकात की जाए कि वो गाड़ी कहाँ से हिट हुई, कैसे हुई, किसकी गलती थी। जिस तरह आपने भी कहा कि जो वहाँ के जो मुकामी सहाफ़ी थे जानशोरों की, उन्होंने जो इत्तला दी उसके मुताबिक ये थी कि जो फॉर्चूनर वहाँ से आ रही थी वो रॉन्ग साइड पर थी और उनकी वजह से ये हादसा पेश आया। जी बिल्कुल आगा नजम साहब, आपने दुरुस्त कहा कि कल हमारी KTN के रिपोर्टर से बात हुई थी जिनका ताल्लुक सिंध से था। उन्होंने रिपोर्ट की थी और बाकायदा वॉइस नोट भी भेजा था जिसमें वो हादसे की तफसीलात बता रहे थे और उनका कहना था कि मैं जाए हादसे पे मौजूद था जहाँ पे ये अलमनाक हादसा पेश आया जिसके नतीजे में 5 कीमती इंसानी जानें ज़ाया हो गई हैं। तो वो रिपोर्टर साहब, गालबन उनका नाम अभी मेरे ज़हन में नहीं आ रहा, अंजुम साहब ने इस्लामाबाद से उनको कोट भी किया था। वो बता रहे थे कि जो फार्चूनर गाड़ी जिसमें 6 लोग सवार थे वो मुखालिफ सनत से आए यानी रॉन्ग साइड से आए और ख्वाजा अली काजिम शहीद जिस कार में सवार थे उस कार को उन्होंने हिट किया जिसके नतीजे में ये जो गाड़ी में 5 अफराद थे ये मौके पे जहाँ बहक हो गए।
اور پولیس نے جو ہے دو افراد کو جو ہے وہ تھانے شفٹ کیا ہے، لیکن تھانے میں بھی انہیں حوالات میں رکھنے کی بجائے جو میڈیا رپورٹس ہیں انہیں پروٹوکول میں رکھا گیا تھا، جبکہ فارچونر گاڑی میں جو دیگر 4 لوگ تھے ان کے بارے میں کسی قسم کی کوئی اطلاع نہیں دی جا رہی کہ وہ کون لوگ تھے اور ان کا تعلق کہاں سے تھا۔ تو لواحقین بھی، ہم اگر سکردو کی بات کریں تو پورے بلتستان سے لواحقین بھی اس بات پہ احتجاج کر رہے ہیں اور مطالبہ کر رہے ہیں حکومت سندھ سے اور حکومت پاکستان سے کہ اس حادثے کی سخت انداز میں، شفاف انداز میں تحقیقات کی جائیں اور اس واقعے میں جو لوگ ملوث ہیں نہ صرف ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے بلکہ ان کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے، اور ساتھ ہی لواحقین کا یہ بھی مطالبہ حکومت گلگت بلتستان سے ہے کہ وہ فوری طور پہ حکومت سندھ سے رابطہ کرے اور اس واقعے کی شفاف انداز میں تحقیقات کو منظر عام پہ لایا جائے، چونکہ یہ بچے جو تھے وہ صرف سکردو کا اثاثہ نہیں تھے بلکہ یہ پورے پاکستان کے، پوری دنیا کا اثاثہ تھا۔ یہ وہ آوازیں تھیں جنہوں نے مدحت اہل بیت کو پوری دنیا تک پہنچایا تھا، اور خدشات کا اظہار بھی کیا جا رہا تھا کہ اس طرح کی آوازوں کو کسی ٹریفک حادثے میں یا کسی اور عنوان سے جو ہے وہ دبایا جا سکتا ہے، اور آج بدقسمتی سے وہ واقعہ ہمارے سامنے پیش آیا جس پہ پورا بلتستان، پورا گلگت بلتستان، پورا پاکستان کے بہت سارے ایسے جرنلسٹ ہیں جنہوں نے صرف ان کی آواز سنی تھی، وہ بھی تعزیت کا اظہار کر رہے تھے۔ اگر ہم پی ٹی وی کی بات کریں جہاں پہ ابتدائی طور پہ انہوں نے منقبت شریف پڑھی تھی، در بطول کی نسبت سے ایک جو کلام تھا وہ پڑھا تھا، ان کے پروڈیوسر وغیرہ کی بھی کلکار آ رہی تھی، تعزیت کر رہے تھے، انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنا بڑا حادثہ کیسے ہو سکتا ہے۔ تو پوری جو خلقت ہے، پوری جو انسانیت ہے، پوری جو آوازیں ہیں، وہ سب یہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس معصوم کے قتل میں جو ہے، مبینہ طور پہ قتل میں ملوث جو لوگ ہیں یا سازش میں ملوث لوگ ہیں، ان کو بے نقاب کیا جائے، اس واقعے کی تحقیقات کر کے پبلک کیا جائے ان تحقیقات کو، تاکہ لوگ احتیاط کریں اور اس طرح کی شرپسندی سے لوگ محفوظ رہ سکیں۔ خواجہ علی کاظم شہید نے انتہائی کم عمری میں، کل ان کے اساتذہ سے ہماری بات ہو رہی تھی، کل کا جو ہمارا سیشن تھا اس میں ہم بات کر رہے تھے، ان کا کہنا تھا کہ یہ 3ری 4تھی کلاس سے ہی خواجہ کو نعت پڑھنے کا، منقبت پڑھنے کا شوق تھا۔ وہ پہلے محلے کی سطح پہ نعت گوئی کرتے تھے، منقبت گوئی کرتے تھے، وہاں سے پھر یہ سکردو کی سطح پہ آئے، اور الحمدللہ پھر اسی در بطول کا صدقہ تھا، اسی اہل بیت کی کرم فرمائی کا صدقہ تھا، پنجتن پاک کی نوازش کا صدقہ تھا کہ بہت جلد ہی وہ پوری دنیا پہ چھا گئے، ان کی آواز جو ہے پوری دنیا تک گونجنے لگی۔ آج بھی ہم دیکھ رہے تھے جب علی انجم اسلام آباد ایئرپورٹ سے رپورٹ کر رہے تھے تو کرگل لداخ سے بھی، سعودی عرب سے بھی، بحرین، کویت سے بھی اور ایون چائنا سے بھی لوگ تعزیت کا اظہار کر رہے تھے۔ یقیناً اہل بیت کا ذکر ہو اور انسانیت جو ہے داد اس کو نہ دے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو یہ ایک بہت پیاری آواز تھی، اور اب اس آواز نے سفر کا جسٹ آغاز کیا تھا، اب اس آواز نے بہت دور تک کا سفر کرنا تھا، لیکن ہم سب کی بدقسمتی تھی کہ یہ آواز جو ہے ایک المناک حادثے میں ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی، اور ہم نہایت دکھ کا اظہار کرتے ہیں۔ سکردو ٹی وی کی پوری ٹیم جو ہے آج 2 روز سے پریشان ہے، اور ہم مسلسل مختلف لوگوں سے رابطہ کر رہے ہیں کہ اس حادثے کی انکوائری کی جائے۔ اس وقت ہم ایئرپورٹ روڈ پہ موجود ہیں اور یہ لائیو مناظر آپ کو دکھا رہے ہیں کہ ایک عجیب و غریب اجتماع ہے۔ یہ ایسے اجتماع، ہم نے ایسے جنازے بہت کم دیکھے ہیں اپنی فیلڈ رپورٹنگ کے دوران۔ علامہ شیخ غلام محمد مرحوم کا جنازہ ایسا تھا، آغا احمد علی شاہ مرحوم کا جنازہ ایسا تھا، اور یہ جنازہ مجھے لگتا ہے کہ سب سے بڑا جنازہ ہے جس پہ لاکھوں کی تعداد میں آغا علی رضوی صاحب بھی اس جنازے کے ساتھ ہیں۔ میثم کاظم صاحب اسلام آباد سے جہاز میں اس جنازے کے ساتھ تشریف لائے ہیں، اور ایک اتنا بڑا جنازہ جو ہے ایک بچے کا، ایک پھول کا جنازہ، پھول کو دیکھنا، جنازوں پہ پھول ڈالے جاتے تھے، لیکن یہ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے کہ ہم پھولوں کو دفنانے جا رہے ہیں، اور دکھ ایسا ہے کہ اس کے لیے ہمارے پاس الفاظ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے والدین کو، اگر ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارا دکھ ایسا ہے تو ان کے والدین کا دکھ کیسا ہوگا،
इनके अजीज व अकारिब का दुख कैसा होगा जिसको लफ्जों में बताया नहीं जा सकता है। एक अम्बो है, कसीर है, एक अवाम का, उनके मद्दाहों का एक अजीम इज्तिमा है जो पहली मरतबा सिकरदू की फजाओं में देखा जा रहा है। नौहे पढ़े जा रहे हैं और वो नौहे पढ़े जा रहे हैं जो ख्वाजा अली काजिम शहीद ने अपनी जिंदगी में नौहे ऐसे पढ़े थे। उन नौहों से जनाज़ों का इस्तकबाल किया जा रहा है। अगर नजम जी बिल्कुल सर, आप लाइव मनाजिर देख रहे हैं। इस वक्त तीनों जज़े खाकी को स्कर्दू की जानिब ले जाया जा रहा है। ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर जाम है। रोड को क्लियर करने के बाद एक मरतबा फिर रवां दवा हो चुकी है। और अगर जिस तरह हमने पहले भी कहा कि शहर के तमाम सड़कों पर लोग इस जनाजे के इस्तकबाल के लिए उमड़ आए हुए हैं, तैयार हैं और यकीनन जनाजों पर फूल बरसाए जाएंगे। यहाँ पर हर आंख अशबार है। स्कर्दू की पूरी फ़ज़ा सोगवार है, बल्तिस्तान की फ़ज़ा सोगवार है। हर कोई गम से निडाल है। यकीनन इस बच्चे के अभी हंसने खेलने के दिन थे, अभी इसके और भी पढ़ने के दिन थे, लेकिन कहते हैं कि ये फूल अपनी लताफत का दाद पा न सका, खिला ज़रूर मगर खिल के मुस्कुरा न सका। और इस वक्त हज़ारों मद्दाह इस वक्त एयरपोर्ट पर मौजूद हैं और ख्वाजा अली काजिम और सैयद जान अली शाह रिजवी और ख्वाजा नदीम की जैसे खाकी को स्कर्दू की जानिब ले जाया जा रहा। आज सुबह से ही हमने देखा कि हज़ारों की तादाद में लोग एयरपोर्ट पर आए और इस जनाजे का इस्तकबाल किया। यकीनन जिस तरह गुज़श्ता दिनों हमने देखा, कराची में भी हमने रिक़त आमेज़ मनाज़र हमने देखे। गो कि ख्वाजा अली काजिम का ताल्लुक़ कराची से नहीं है, स्कर्दू से है, लेकिन उसके बावजूद अल्लाह ताला ने ख्वाजा अली काजिम और आगा जान अली शाह रिजवी को इतनी शोहरत और इतनी इज़्ज़त अता की, उनको शोहरत की बुलंदियों तक पहुँचाया कि कराची समेत पूरे पाकिस्तान में उनके मद्दाह बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं। आज सुबह जब उनको इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लाया गया तो उस वक़्त भी एयरपोर्ट पर बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे, उनके चाहने वाले मौजूद थे। और इसी तरह स्कर्दू एयरपोर्ट पर जब उनके जनाजा को लाया गया तो यहाँ पर भी बहुत बड़ी तादाद में उनके मद्दाह मौजूद थे, उनके इस्तकबाल किया जा रहा है। और उनके जज़्ब खाकी को शान शान तरीक़े से वालियाना मोहब्बत और अक़ीदत के साथ इमामिया जामा मस्जिद स्कर्दू की जानिब ले जाया जा रहा है। जिस तरह हमने पहले भी कहा कि पुलिस फोर्स की बड़ी डिप्लॉयमेंट यहाँ पर की गई है। यकीनन सिक्योरिटी के भी इश्यूज़ हैं और नज़्म व नसक़ का ख्याल भी रखना है और साथ में ट्रैफिक की रवानी को भी यकीनी बनाना है। इसी लिए बड़ी तादाद में यहाँ पर स्कर्दू पुलिस के एहलकारों को तैनात किया गया था और बड़ी मुश्किल से ये रोड क्लियर हो चुका है और इनको दोबारा स्कर्दू की जानिब ले जाया जा रहा है। यहाँ पर हर रंग व नस्ल, हर इलाके के लोग मौजूद हैं और इन तीनों जज़्बे खाकी का इस्तकबाल किया जा रहा है। जितने भी मातमी अंजुमने हैं या बल्तिस्तान के सनाखा है, मनकौतफा है, नौखान है, वो भी बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद है। और ख्वाजा अली काजिम और आगा जान अली शाह रिजवी उनकी जैसे खाकी जिन गाड़ियों में है, उन गाड़ियों में सनाखान मौजूद हैं, नौखान मौजूद हैं और वो उन्हीं के पढ़े हुए कलाम पढ़ रहे हैं और हर आंख इस वक्त यकीनन अशबार है। इस वक्त जज़्ब खाकी और लोग इस वक्त रवां दवा हैं। इमामिया जामा मस्जिद स्कर्दू की जानिब ले जाया जा रहा है। एक मरतबा फिर हम आपको इसकी आज के इस रूट के हवाले से बताएं कि इस रूट को किस हवाले से तरतीब दिया गया है। यहाँ से तीनों मैयतों को इमामिया जामा मस्जिद स्कर्दू ले जाया जाएगा, जहाँ पर इज्तिमाई नमाज जनाजा अदा की जाएगी, जिसके बाद आगा जान अली शाह रिजवी की मैयत को की जैसे खाकी को शिगर मुंतकिल किया जाएगा, जबकि ख्वाजा अली काजिम और ख्वाजा नज़ीम की जैसे खाकी को अली चौक, अलमदार चौक, बेनज़ीर चौक से होता हुआ छन्नी गयुल इमाम बारगाह तक पहुँचाया जाएगा, जहाँ पर उनकी तदफीन की जाएगी। और अगर टाइमिंग के हवाले से अगर बात किया तो बट साहब हम कोई टाइम इस वक्त यकीनन नहीं बता सकते नमाज जाना, क्योंकि जो रश है उसके मुताबिक जो शेड्यूल है वो मुकम्मल तौर पर मुतासिर है। सुबह जो शेड्यूल बनाया था उसके मुताबिक तो ये था कि एयरपोर्ट से फ़ौरन उनको स्कर्दू ले जाएगा, लेकिन इस वक्त जो ट्रैफिक की जो सूरत हाल है, जो लोग हैं, उसके मुताबिक बहुत मुश्किल है कि टाइम पहुँच जाए।
जी बिल्कुल, सूरत हाल इतनी यकीन करें कि हमें भी बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा है कि इतनी सूरत हाल जो है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि हजारों की तादाद में लोग यहाँ पे हैं, उनके मद्दा हैं, उनके चाहने वाले हैं, उनके अकीदतमंद हैं कि जो शेड्यूल था वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो गया है। जो शेड्यूल हमें मीडिया को जारी हुआ था उसके मुताबिक 3 बजे तो शहीद जान अली शाह रिजवी के जस्द खाकी को शिगर इमाम बारगाह में उनकी नमाज जनाजा होनी थी, लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि हमें नहीं लगता, जो गाड़ियों की रफ्तार है, जो अवाम का एक समंदर है जो इस वक्त यहाँ पे मौजूद है, मुझे नहीं लगता कि ये 3 बजे ये जनाजे जो है वो शिगर पहुंच सकता है। जो अंजुमन हुसैनिया गेयुल ने जो प्लान जारी किया है उसके मुताबिक तीनों शोधा को जो है सबसे पहले मरकजी इमामिया जामा मस्जिद ले जाया जाएगा, जहां पे नमाज जनाजा उनकी अदा की जाएगी। उसके बाद जो है शहीद आगा जान अली शाह को शिगर रवाना कर दिया जाएगा, जबकि शहीद ख्वाजा अली काजिम और उनके बड़े भाई शहीद नदीम को जो है वो अलमदार चौक से, बेनजीर चौक से और शहरा युल्तर के जरिए आबाई कब्रिस्तान जो है छनी गेयुल पहुंचाया जाएगा, जहां पे उनके लिए कब्र जो है वो रात को ही कल ही तैयार कर दी गई थी, और जहां पहले से आज 2 रोज से वहां पे मातम का सा समा है और हजारों की तादाद में लोग जो है ताजियत करने के लिए और नमाज जनाजे की अभी इनायत हुसैन बता रहे हैं कि 1:15 बजे 12:30 बजे नमाज जनाजा मरकजी इमामिया जामा मस्जिद में तरतीब दिया गया है, जहां नमाज के बाद जो है शहीद जान अली शाह रिजवी को जो है वो शिगर मुंतकिल किया जाएगा, जबकि शहीद ख्वाजा अली काजिम और शहीद ख्वाजा नदीम को जो है वो छनी गेयुल में जो आबाई कब्रिस्तान है वहां पे सुपुर्द खाक किया जाएगा। 2 रोज से पूरा बल्तिस्तान जो है वो सड़कों पे है और मुंतजिर हैं इन जनाजों के, इन फूल से चेहरों के मुंतजिर हैं। हर आदमी चाहता है कि इन शोधा का दीदार हो, लेकिन चूंकि इतनी भीड़ जमा हो चुकी है, मैंने पहले भी अर्ज किया कि हम मुसलसल जो है देख रहे हैं कि बल्तिस्तान में जनाजे हमने देखे हैं। शेख गुलाम मोहम्मद साहब और सैयद आगा जो है अहमद अली शाह साहब के जनाजे भी देखे हैं, डॉक्टर ख्वाजा नसीम के भी जनाजे देखे हैं, लेकिन ये जो जनाजा है ये बिल्कुल एक अजीब व गरीब जनाजा है, जिसमें मेरे ख्याल में अगर हम लाखों की बात करें तो लाखों से 1 लाख से बढ़कर लोग कम से कम यहाँ पे जनाजे में होंगे और हजारों की तादाद में गाड़ियां हैं। इस वक्त भी जो अगला सिरा है वो तकरीबन सिकरदू शहर दाखिल हो चुका है, और जबकि पिछला सिरा इस वक्त एयरपोर्ट के अंदर ही मौजूद है। इतनी बड़ी भीड़ है, यानी इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो मासूम जो बच्चे थे हमारे, इनका जनाजा, इनसे कितनी लोगों को अकीदत थी, कितनी मोहब्बत थी कि लोग जो है वो मुसलसल यहाँ पे आ रहे हैं और मुसलसल जो है अफसोस और दुख का इजहार कर रहे हैं। हमारी लाइव ट्रांसमिशन, चूंकि अब हमने आगे मरकजी इमामिया जामा मस्जिद भी पहुंचना है, उसके बाद छनी गेयुल भी पहुंचना है, तदफीन के मनाजिर भी दिखाने हैं, तो हम इंशाल्लाह अगली जो लाइव ट्रांसमिशन होगी वो मरकजी इमामिया जामा मस्जिद से जनाजे के मौके पे आपको दिखाएंगे। तो फिल वक्त इनायत इन्नू आगा सैयद नजमुल हसन जीशान मेहदी और हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान, और ज़रूर दुआओं में हमें भी याद रखें, चूँकि और इन शोधा की मगफिरत के लिए ज़रूर दुआ करें।